हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर 10th आईसी के लिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एसिड। एसिड एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, देखिए एसिड इज अ सब्सटेंस which on dissolving in water या फिर which on adding in water give rise to H plus ions। मतलब एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा, जब हम उसको वाटर में ऐड करेंगे तो वो हमको रिलीज करके देगा H प्लस आयंस को, और एज ओनली पॉजिटिव आयन। H प्लस आयन देगा एज एन ओनली पॉजिटिव आयन। इसके बारे में और अगर बात की जाए तो एसिड सिर्फ H प्लस आयंस को ही रिलीज नहीं करता है। अब अगर बात की जाए H प्लस तो रिलीज करता ही है, बट अगर समझा जाए तो जब कोई भी एसिड H प्लस आयंस को रिलीज करता है तो वो H प्लस आयन टोटली कैसा होता है, अनस्टेबल। H प्लस आयंस बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो एक्वस सोल्यूशन में जाएगा, एक्वस सोल्यूशन का मतलब जैसे ही वो वाटर में जाएगा तो ये जो H प्लस आयन होगा ये किसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, H2O के साथ, और फॉर्म करेगा H3O प्लस, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इट मीन्स जब भी कोई एसिड एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा तो वो रिलीज करेगा H प्लस आयंस। H प्लस आयंस बीइंग मोर अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो वो जाकर H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और फॉर्म करेगा किसको, हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म करेगा। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सिर्फ एग्जाम में इतना ही नहीं लिखना है कि एसिड गिव्स H प्लस आयंस, आपको ये भी बताना है एसिड गिव्स H प्लस आयन एंड आल्सो फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन। जब वो कोई एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो वो एग्जैक्टली हाइड्रोनियम आयन का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड एग्जैक्टली होता क्या है। कुछ और अगर मैं एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट। टेस्ट में बहुत ज्यादा सॉर होता है। सॉरनेस का मतलब तो समझ ले रहोगे, बहुत ज्यादा खट्टा होता है। एसिड बहुत ज्यादा, नींबू के रस को अगर हम लोग टेस्ट करें तो कितना खट्टा लग जाता है। एसिड की अगर और बात की जाए तो एसिड का जो पीएच रेंज होता है, जो पीएच रेंज हो गया एसिड का, पीएच के बारे में अगर कोई जानता नहीं होगा समझ लेते हैं पीएच क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये फुल फॉर्म है पीएच का। पूछता नहीं है कभी एग्जाम में, बट अगर कभी पूछ लेगा तो बस इतना याद रखिएगा कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और एक एसिड का जो पीएच रेंज होता है वो बच्चा स्टार्ट होता है 0 to 6 तक। जैसे आप 6 के बहुत करीब आते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, इनका मतलब उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा है। और जो एकदम 6 लेवल पे जाता है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज थोड़ी कम हो जाती है। अगर मैं पूरे पीएच स्केल की बात करूं तो पूरा पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक स्टार्ट होता है। तो जो 14 वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं, जो 0, 1, 2, 3 के पास होते हैं वो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है कभी कभार। ठीक, तो सिंपली एसिड क्या होता है, H प्लस आयंस को रिलीज करता है एज अ ओनली पॉजिटिव आयन। एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ एज अ ओनली पॉजिटिव आयन H प्लस को रिलीज करता है। H प्लस बीइंग मोर अनस्टेबल, तो वो जाके कंबाइन किसके साथ होता है, H2O के साथ कंबाइन हो जाता है और फॉर्मेशन करता है किसका, हाइड्रोनियम आयन का। फर्दर एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट और इनकी पीएच रेंज होती है 0 to 6। जो ज्यादा 6 के नीचे होगा, 1 to 3 पे होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा। जो ज्यादा 6 के पास होगा वो ज्यादा लेस एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ तक पार्ट आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है क्लास, शायद अभी तक आपको समझ में आया होगा कि एसिड क्या है। चलते हैं थोड़ा आगे वाले पार्ट पे बात करते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो अगर सिंपली बात की जाए तो बेसिसिटी ऑफ एसिड से पहले समझते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसिड। सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसके बारे में, ऑर्गेनिक एसिड।
देखिए क्लास, ऑर्गेनिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो आपको ऑर्गेनिक मटेरियल से मिल जाए, ऑर्गेनिक चीज़ों से ऑब्टेन हो जाए, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, फूड स्टफ्स हो गए। इनमें से जो एसिड्स आपको ऑब्टेन होती हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं। इट मीन्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल से हमको मिल रहा है। अब अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स लूँ तो मेरे पास है एसिडिक एसिड। आई होप सब लोग एसिडिक एसिड को जानते होंगे, स्पेशली विनेगर में हमको ये चीज़ मिलती है। एसिडिक एसिड के बाद जो एसिड हम ऑर्गेनिक एसिड में लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं फोमिक एसिड। फोमिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा, जो हमको जब चींटियाँ काटती हैं तो जो एंड स्ट्रिंग से जो एसिड रिलीज होती है वो बेसिकली हमारी कौन सी होती है, फोमिक एसिड होती है। जो हम मिल्क पीते हैं, मिल्क से हमको जो एसिड मिलती है इसमें प्रेजेंट होती है लैक्टिक एसिड। फोर्थ, जो नींबू के रस में हमको जो एसिड मिलती है, लेमन में जो एसिड मिलती है वो हमारी होती है सिट्रिक एसिड। तो दीस कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के, याद कर सकते हैं आप, एसिडिक एसिड, फोमिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। बात करते हैं मिनरल एसिड के बारे में। अभी मिनरल एसिड्स क्या होता है, देखिए द एसिड व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स। आपको पता होगा कि मिनरल्स कहाँ से मिलता है, कभी माइनिंग करके अर्थ के अंदर से जो मिनरल्स ऑब्टेन होते हैं उनमें भी कई सारे एसिड्स मिलते हैं। तो मिनरल एसिड्स में आप उनके नाम लिख सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ मिनरल एसिड्स, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना है वो कौन सी है हमारी, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3, कई सारे हमारे पास हैं। बट जिस चैप्टर में आपको जिस एसिड के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है वो है हमारे HCl, H2SO4 एंड HNO3। सो ऑर्गेनिक एसिड में कौन से आ जाएंगे मेरे, एसिडिक एसिड, फोमिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। मिनरल एसिड्स में आ जाएंगे मेरी HCl जिसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 जिसको कहते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, H2CO3 जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड्स। इसके बाद स्टार्ट करते हैं कुछ डिफरेंट पार्ट से। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आगे स्टार्ट करूँ, और टाइप्स ऑफ एसिड, तो दो तरीके के और एसिड्स होते हैं जो दो टाइप में क्लासिफाई हो जाते हैं। एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे होते हैं आपके वीक एसिड। देखिए ये तो बहुत सिंपल सा टर्म है कि मैं पीएच लेवल के ऊपर पता कर सकता हूँ कि मेरी कौन सी एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सी एसिड वीक है। जिसका पीएच रेंज बहुत कम होगा वो मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, जिसका पीएच रेंज बहुत ज्यादा होगा वो मेरी वीक एसिड होगी। बट अगर मैं डिसोसिएशन के ऊपर बात करूं तो देखिए जो भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही कंप्लीटली अगर डिसोशिएट हो जाए या कंप्लीटली अपने H+ आयंस को रिलीज कर दे, उस एसिड को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इट मींस एक ऐसा एसिड जिसको अगर मैंने एक्वस मीडियम में डाला, एक्वस सॉल्यूशन में डाला और वो कंप्लीटली अपने सारे H+ जितने भी उसके आयोनाइजेबल H+ आयंस होंगे अगर वो उनको कंप्लीटली डिसोशिएट कर देता है तो वो होता है मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा अपने H+ आयंस को कंप्लीटली निकाल देता है और एक वीक एसिड कंप्लीटली नहीं निकाल पाता है। मैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड में मेरा आ जाता है HCl, फिर H2SO4, मेरा आ जाएगा HNO3। ये सारे एसिड्स जब भी वाटर में जाते हैं मैं और लिख सकता हूँ HBr लिखता हूँ, HClO4 लिख सकता हूँ। ये जितने भी मेरे एसिड्स हैं ये जब भी वाटर में जाएंगे तो अपने H+ आयंस को कंप्लीटली उसके अंदर डिसोशिएट कर देंगे। इट मींस they get completely dissociate. They release their all H+ ions in an aqueous medium. वीक एसिड की अगर बात की जाए तो इसका मतलब they get partially dissociate. इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं CH3COOH
एसिडिक एसिड जो हमने भी पिछली बार देखा था ऑर्गेनिक एसिड में, तो एसिडिक एसिड इज आल्सो अ वीक एसिड। एक चीज आपने देखा होगा जब मैं अभी आपको पढ़ा रहा था मिनरल एसिड्स में, तो मैंने उसमें कार्बोनिक एसिड लिखी थी H2CO3। कई आपने देखा होगा जितने भी मैंने मिनरल एसिड लिखा था सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आता है, बट आपको इतना याद रखना है, तो ये H2CO3 आता है, ये जो मेरा कार्बोनिक एसिड होता है, दिस इज अ वीक एसिड। ये मिनरल एसिड का होके भी एक बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है, मतलब जब भी इसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो इट डज नॉट गेट कंप्लीटली डिसोशिएट, ये अपने सारे H+ आयंस को वहां पे रिलीज नहीं करता है, मतलब ये सिर्फ आयन से रिलीज नहीं करता है, ये वहां पे मॉलिक्यूल्स को भी रिलीज करता है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ आयंस को डिसोशिएट करेगा, बट एक वीक एसिड आयंस के साथ मॉलिक्यूल्स को भी डिसोशिएट करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं वीक एसिड की बात करूंगा तो ये आयंस के साथ मॉलिक्यूल्स को भी डिसोशिएट करते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड सिर्फ और सिर्फ आयंस को ही डिसोशिएट करता है। प्लीज मार्क करिएगा, इस चीजों का ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड दे गेट कंप्लीटली डिसोशिएट, लार्ज नंबर ऑफ किसको रिलीज करेंगे, H+ आयंस को, लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस को रिलीज करेंगे, और एक वीक एसिड लेस नंबर ऑफ किसको रिलीज करता है, दे रिलीज लेस नंबर ऑफ H+ आयंस। आई होप इतना पार्ट क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक, अब अगर सिंपली और आगे मैं अगर बात करना स्टार्ट करूं तो और कुछ एसिड्स हैं, थोड़ा उनके बारे में भी समझ लेते हैं। हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। देखिए हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं, the type of acid which combines or which includes hydrogen and one non-metal. It means the acid which contain hydrogen plus non-metal, जिसमें हाइड्रोजन हो और नॉन मेटल हो, और नॉन मेटल में आप याद रखिएगा किसको किसको रख सकते हैं, क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं। So it means the type of acid which contains hydrogen and non-metal are known as hydra acids. फिर आता है मेरा ऑक्सी एसिड्स। The acid which contain hydrogen and oxygen, they are known as oxy acid। एक ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सी एसिड्स। फॉर एन एग्जांपल मैं आपके सामने बात कर सकता हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा मेरा आ सकता है HNO3, आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तीसरा मैं लिख सकता हूँ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये सारे एसिड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब प्रेजेंट है, तो उसी मेरे कंडीशन में आ जाता है ऑक्सी एसिड, और एक टाइप का मेरा कौन सा आता है, हाइड्रा एसिड्स। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा, इतना समझ पा रहे रहेंगे। अब आते हैं आगे, समझ चलते हैं। अब मुझे बात करनी है मेरी बेसिसिटी ऑफ एसिड के बारे में कि ये एसिड की बेसिसिटी होती क्या है। तो देखिए बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है number of ionizable H+ आयन। एक एसिड में कितने नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयंस है वही बताती है उसकी बेसिसिटी। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आपके सामने एसिड बनाता हूं HCl, तो अगर मैंने HCl को डिसोशिएट किया तो HCl मुझे कितने आयोनाइजेबल H+ आयंस को रिलीज करके देगा। अब यहां से मुझे मिलेगा एक H+ आयंस, तो यहां से निकला मेरा एक H+ आयन, तो ये मेरा कैसा बन जाएगा, मोनोबेस। सिंपल चीज समझिए, एक H+ है, एक H है, एक H+ रिलीज करके दिया, कैसा बन गया, मोनोबेसिक। अगर मैं बात करूं H2SO4 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने H+ है, दो H+ है, तो ये मुझे दो H+ आयंस रिलीज करके देगा। ये कैसे बन जाएगा, डायबेसिक। मैं आपसे बात करूं
H3PO4, ये मुझे कितना रिलीज करके देगा 3H+, तो ये मेरा कैसे बन जाएगा ट्राई बेसिक। बट आइए एक चीज और समझते हैं, जैसे कि अगर कल को क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, इस वाले एसिड को कहा जाता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या लिख रहा हूं मैं, फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा राइट द बेसिसिटी ऑफ H3PO3, इट मींस राइट द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का, फॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी को लिखिए, तो आप बोलेंगे सर इसमें 3H+ आयंस है और 3H+ आयन होने की वजह से ये तो ट्राई बेसिक बनेगा। बट यही गलती हो जाती है बच्चों से, थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर ध्यान से देख सकते हैं तो H3PO3 एक ऑक्सी एसिड है, और ऑक्सी एसिड में जितने भी H+ आयंस ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए रहते हैं उन्हीं को हम लोग आयोनाइजेबल H+ होते हैं, मतलब वही बस आयोनाइज होकर H+ आयंस को रिलीज कर सकते हैं। सिंपल सा अगर मैं H3PO3 की बात करूं तो यहां पर फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, OH, H। अगर मैं ध्यान से इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पर मेरा एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यहां पे जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इट मींस यहां पर ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं एक्सेप्शन में अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन की बात करूं तो ये तो मेरा नॉन आयोनाइजेबल है, ये मेरा निकल नहीं सकता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, और H3PO3 एक ऑक्सी एसिड है। बट अगर मैं बात करूं ये 2 H+ आयंस की, तो इनके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इनके साथ ऑक्सीजन जुड़े होने की वजह से यहां से 2 H+ आयंस निकलेंगे और H3PO3 मेरा बन जाएगा एक डाइबेसिक एसिड बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? आई होप ये पार्ट क्लियर हो रहा होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज भी है, एग्जाम में पूछता भी है कि राइट द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके क्लास, नाउ स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ एसिड। अब एसिड के कुछ प्रिपरेशन देखेंगे, कुछ रिएक्शन वाले टर्म में आएंगे। अभी तक जो देख रहे थे थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज थी, नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड। सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर करेंगे। नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन। नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन अगर मैं रिएक्ट करता हूं, नॉन मेटल को मैं अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता हूं तो भी वो मुझे क्या फॉर्म करके देगा, एसिड फॉर्म करके देगा। एक्चुअली एक नॉन मेटल लेते हैं हम लोग। अगर मैं Cl2 क्लोरीन का रिएक्शन किसके साथ करूं, हाइड्रोजन के साथ करूं, तो ये मुझे क्या बना के देगा, HCl बना के देगा, ठीक है? अगर मैं Br2 का रिएक्शन कर दूं किसके साथ, H2 के साथ कर दूं तो ये मुझे क्या बना के देगा, HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड, और क्या बना के दिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर मैं सल्फर का रिएक्शन कर दूं तो ये मुझे क्या बना के देगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बना के देगा। तो जब भी कोई नॉन मेटल को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मुझे बना के देता है एक एसिड। जैसे कि अगर मैंने क्लोरीन को रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ तो क्या बना के दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ब्रोमीन को मैंने रिएक्ट किया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो बना के दिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और एक सल्फर के साथ किया तो बना के दिया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए इसका याद रखना, अगर मैं हाइड्रोजन के साथ मेटल को रिएक्ट कर दूं, अगर मैं इसी जगह पे किसी मेटल को रिएक्ट कर दूं हाइड्रोजन के साथ, तो वो एसिड नहीं बना के देगा, वो क्या बना के दे देगा, मुझे एक बेस बना के दे देगा।
तो सिर्फ नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होंगे तो मुझे क्या बना के देंगे, एसिड बना के देंगे। मार्क चीज, इस चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सेकेंड, अगर मैं प्रिपरेशन में आगे देखूं तो मुझे करनी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ वाटर। जब किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड को हम लोग वाटर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं और उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो भी वो मुझे क्या बना के देता है, एक एसिड बना के देगा। ये मेरा होगा एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड होगा। ये मेरा एक तरीके से एक्ट करेगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरह एक्ट करेगा। थोड़ा ध्यान से समझ के देखिएगा। एक नॉन मेटल ऑक्साइड लेते हैं, सबसे सिंपल। अगर मैं CO2 लूं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट किसके साथ कर रहा हूँ, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, तो ये मुझे बना के देगा। अगर मैं इसका सिंपल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन करूं तो ये मुझे बना के देगा H2, 2H, 1C और तीनों H2CO3। अब सबको पता होगा इस एसिड को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। सिंपल, अगर मैंने SO3 का रिएक्शन किसके साथ किया, H2O के साथ किया, तो अगर मैं इसका भी एक सिंपल रिएक्शन करूं तो ये क्या हो जाएगा, H2SO4। इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर SO2 का रिएक्शन अगर मैंने H2O के साथ किया तो बताइए इसका क्या बनेगा। इसका भी अगर मैं देखने जाऊं, 2H, 1S, 3O बनेगा H2SO3। इसको कहा जाता है सल्फ्यूरस एसिड। कौन सी एसिड कहा जाती है, सल्फ्यूरस एसिड। बट अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, अगर मैं NO2 का रिएक्शन करूं किसके साथ, H2O के साथ करूं, तो बताइए मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर कई बच्चे बोलेंगे यहाँ पर भी सिंपल अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो ये मुझे क्या बना के देगा, HNO3, और यहीं पे रिएक्शन स्टॉप कर देंगे। बट यहीं पे गलती हो जाती है, यहाँ से सिर्फ एक HNO3 रिलीज नहीं होता है। बताता हूँ क्यों। NO2 जो होता है, NO2 एक्ट करता है एज अ मिक्स्ड, ये एक्ट करता है एज अ मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। NO2 एक्ट करेगा एज अ मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, जिसकी वजह से जब NO2 H2O के साथ रिलीज होता है तो वो एक एसिड का प्रिपरेशन नहीं करता है, वो यहाँ से रिलीज करता है दो एसिड को। एक तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए तो यूज होता ही है, NO2 को हम लोग यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए। नाइट्रिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में वो बनाता है HNO2। HNO2 मतलब इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रस एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NO2 रिएक्ट विद H2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद H2O, it will form nitric acid and also gives nitrous acid। अगर स्कूल में या फिर बोर्ड में इसका रीजन पूछता है तो सिंपल सा रीजन बताइएगा, इट इज अ मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, दैट्स व्हाई इट गिव्स टू एसिड्स। समझ में आ रहा है इतना? चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है क्लास, आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। तो देखिए मुझे ऑक्सीडेशन किसका करना है, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करेंगे विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेंगे जो होगा मेरा HNO3। नाइट्रिक एसिड बच्चों, नाइट्रिक एसिड इज अ
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड के सिवाय H2SO4 भी एक ऐसा एसिड है जो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। इट कैन ऑक्सीडाइज मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों को ऑक्सीडाइज कर दे वो अपना H2SO4 भी करता है, और HNO3 भी हमारा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब मैं नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करवाऊंगा किसके साथ, HNO3 के साथ करवाऊंगा, और वो मुझे फॉर्म करके देगा एक एसिडिक सब्सटेंस। अब देखते हैं कैसे। चलिए सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन किसका करवाता हूँ, सल्फर का। किसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम, सल्फर का करवाएंगे। सल्फर रिएक्ट विद HNO3। देखिए जब सल्फर ऑक्सीडाइज होता है तो वो यहाँ से एक एसिड बना के मुझे देता है, वो होगा मेरा H2SO4, और मुझे बना के देगा NO2 plus H2O. It means when sulfur get oxidized, it forms sulfuric acid. When phosphorus get oxidized, it forms H3PO4, known as phosphoric acid, releases nitrogen dioxide and also form H2O. आई होप यहाँ तक पार्ट समझ में आ रहा होगा सब लोग को, ठीक है। अब रही बात इसकी क्या, बैलेंसिंग की जो बात हो जाएगी, तो HNO3 को अगर मुझे बैलेंस करना है तो सिंपल से देखिए यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 6 है। अगर मैं यहाँ पे 6 डाल दूँ तो कितना हो जाएगा, 18। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, 6। बैलेंस करने के लिए 4 2 6, नाइट्रोजन को 6 करना है, 6 यहाँ पे 18, 2 6 12 16 18, ठीक है। ये तो मेरा बैलेंस हो गया। अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर कितना डाल सकता हूँ, 5 3 5 15, बैलेंस करना है 5 10 4 1 5, हाइड्रोजन 5, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस भी हो गया। ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखने हैं कि व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद HNO3 it forms H2SO4 releases NO2 and plus H2। मतलब हाँ, अगर एक नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैं उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 एज एन एक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी एक एसिडिक प्रॉपर्टी बना के वो देगा ही देगा। अब सिंपल सी मैं एक चीज और कर दूं, कार्बन रिएक्ट विद HNO3, बट अब इस केस में कार्बन अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो मुझे क्या बना के देगा, H2CO3। बट नहीं, जैसे कि मैंने बताया था H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज एन वीक एसिड, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो H2CO3 जिस फॉर्म में निकलेगा वो फॉर्म करेगा CO2 प्लस H2O, और अदर देन जो यहाँ पे बच गया मेरा N, वो मेरा निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ NO2। इसको भी बैलेंस कर देंगे, सिंपल। इसकी भी बैलेंसिंग आप ऊपर वाले की तरह कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। बट इतना याद रखना है, जब भी कोई नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन होगा विथ HNO3 विथ नाइट्रिक एसिड, इट विल फॉर्म एसिड। मतलब एक एसिड को यूज करके आप दूसरे एसिड का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें ये वाला केस थोड़ा इम्पोर्टेंट है, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, मैक्सिमम टाइम पूछता भी है। गलती से बच्चे यहाँ पे H2CO3 लिख के आ जाते हैं, जो चीज़ गलत है उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसके बारे में और डिस्कस करेंगे।